वेलकम बैक गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। तो इस लास्ट वीडियो में हमने 8th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.1 सॉल्व कर दी थी पूरी की पूरी। सारे क्वेश्चन हमारे हो चुके थे। सो गाइस, आज की इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं 8th एनसीईआरटी मैथ चैप्टर 1 रेशनल नंबर्स की एक्सरसाइज 1.2 का इंट्रोडक्शन। मतलब बेसिकली वो सारी चीजें मैं आपको समझाऊंगा जो आपको एक्सरसाइज 1.2 सॉल्व करने के लिए समझनी जरूरी है। सो विदाउट फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। इस पहले टॉपिक है हमारे पास रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेशनल नंबर्स ऑन द नंबर लाइन। मतलब इसमें हम ये देखने वाले कि हम रेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो इससे पहले कि हम रेशनल नंबर्स का देख लें, हम कोई नेचुरल नंबर्स होल नंबर्स वगैरह का देख लेते हैं। तो हमने देखा कि नेचुरल नंबर्स को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। एकदम लेफ्ट हैंड साइड को हम रखते हैं 1 और राइट हैंड साइड को 2, 3, 4 और ये नंबर्स एक्सटेंड करते हैं इनफाइनाइटली। ये जो नंबर लाइन है नेचुरल नंबर्स में राइट साइड को एक्सटेंड करती है। फिर हमने होल नंबर्स का देखा जिसमें 0 एकदम लेफ्ट हैंड साइड को था और राइट हैंड साइड को सारे नंबर इनफाइनाइटली एक्सटेंड करते थे, जैसे 0 के बाद 1, 2, 3, 4, 5 और बहुत कुछ। फिर हमने देखा इंटीजर्स का, जिसमें हमने देखा कि लेफ्ट साइड को एकदम नेगेटिव इंटीजर्स थे, बीच में 0 था और राइट साइड को पॉजिटिव इंटीजर्स थे। और ये जो नंबर लाइन थी ये दोनों साइड इनफाइनाइटली एक्सटेंड करती थी। और अब हम देखने वाले रेशनल नंबर्स का, जिसमें 0 होगा हमारे सेंटर में। 0 के लेफ्ट साइड को सारे नेगेटिव रेशनल नंबर और राइट साइड को सारे पॉजिटिव रेशनल नंबर, और ये दोनों साइड्स इनफाइनाइटली एक्सटेंड कर सकती हैं। सो इस अब बढ़ते हैं कि हम कैसे रेशनल नंबर्स को एक्चुअली रिप्रेजेंट करने वाले नंबर लाइन पे। सो इससे पहले कि हम डायरेक्टली रेशनल नंबर्स को रिप्रेजेंट करना शुरू कर दें, कुछ चीज़ें हमें समझनी ज़रूरी है, जिसके बाद में हमें रिप्रेजेंट करना ईजी हो जाएगा रेशनल नंबर्स को। तो क्या है वो चीज़ें। तो लेट्स से 1/3 को हमें नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करना है। तो पहले हम देखेंगे कि क्या वो नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव। तो हम देखते हैं कि पॉजिटिव है, इसलिए वो पॉजिटिव होने के कारण हम उसे 0 के राइट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे, और अगर वो नेगेटिव होता तो हम उसे 0 के लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करते। फिर हम देखेंगे कि क्या हमें जो नंबर रिप्रेजेंट करना है उसका न्यूमरेटर अपने डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। तो हम देखते हैं कि 1/3 का न्यूमरेटर उसके डिनोमिनेटर से छोटा है। ओके, सो ये देख लिया हमने। और लास्ट स्टेप में हम रिप्रेजेंटेशन का काम करना शुरू कर देंगे। तो हम क्या करेंगे बेसिकली, अब क्योंकि 1/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है, हम क्या करेंगे 0 to 1 में 3 पार्ट्स बनेंगे। 3 पार्ट्स क्यों बनेंगे, क्योंकि हमें जो नंबर दिया होगा उसका हम डिनोमिनेटर देख के उतने ही पार्ट्स 0 to 1 अगर पॉजिटिव होगा और 0 to -1 अगर नेगेटिव रेशनल नंबर होगा उतने बनेंगे। मतलब अब क्योंकि 1/3 एक पॉजिटिव रेशनल नंबर है और उसके डिनोमिनेटर में 3 है, तो हम 0 to 1 में 3 पार्ट्स बनेंगे। अब 0 होगा 0.3, मतलब फर्स्ट पार्ट। मतलब अब 0 के बाद में जो होगा पार्ट वो होगा 1/3। 0 के बाद में 1 आता है, उसके बाद में 2/3 और उसके बाद में 3/3 जो कि होगा हमारा 1, क्योंकि 3 1 3 और 3 1 3 जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारा आंसर 1 ही आता है। और जो 0 होगा उसे हम कहेंगे 0.3, क्योंकि हमारा जो नंबर है जिसे हमें रिप्रेजेंट करना है उसका डिनोमीटर 3 है, इसलिए हमने 0 का भी डिनोमीटर 3 होगा। तो हमने ऐसे रिप्रेजेंट किया 1/3 को। अब अगर ये तो वो केस थी जब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से छोटा हो। अगर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा होगा तो हम कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, आइए देखते हैं। सो इस अब हम लोग करने वाले हैं 7/3 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट। तो सबसे पहले हम ये वही स्टेप्स फॉलो करेंगे जो हमने 1/3 के लिए किए थे। सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम देखते हैं कि 7/3 पॉजिटिव है, इसलिए उसे हम 0 के राइट साइड पर रिप्रेजेंट करेंगे। फिर हम देखेंगे क्या उसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। तो हम देखते हैं कि न्यूमरेटर तो बड़ा है डिनोमिनेटर से। फिर एंड में हम रिप्रेजेंट करना शुरू करेंगे। तो हम क्या करेंगे 0 to 1 में, अब क्योंकि डिनोमिनेटर 7/3 का 3 है, डिनोमिनेटर इज 3, इसलिए हम 0 to 1 में पहले 3 पार्ट्स करेंगे। तो स्टार्ट होगा हमारा 0/3 के साथ, उसके बाद में 1/3, फिर 2/3 और 3/3। 3/3 होगा हमारा 1। अगर आप डिवाइड करके देख लो 3 और 3 को तो आपका आंसर 1 ही आएगा। अब इसमें अगर हम देखते हैं तो क्या हमें 7/3 मिला, नहीं। फिर हम 1 to 2 में और 3 पार्ट्स करेंगे। तो 3/3 के बाद क्या आएगा 4/3, फिर 5/3 और फिर 6/3, जो कि होगा हमारा 2, क्योंकि 3 1 3 और 3 2 6। तो इसमें हमें 7/3 मिला, नहीं। फिर हम और आगे कर जाएंगे, 2 और 3 में हम और 3 पार्ट्स बनेंगे। 6/3 के बाद 7/3, फिर 8/3 और फिर 9/3, जो कि हमारा होगा 3, क्योंकि 3 1 3 और 3 3 9। अब क्या इसमें हमें 7/3 मिल गया, जी हाँ गाइज, हमें 7/3 मिल चुका है। तो फिर आप उसे सिंपली मार्क कर दोगे। सो गाइज, ऐसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एक ऐसे नंबर को जिसका न्यूमरेटर अब उसके डिनोमिनेटर से बड़ा है। और ये पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों में एप्लीकेबल है, सेम ही करना है आपको। कोई बस जो मैंने स्टेप्स बताए
वो आपको फॉलो करने हैं। अब गाइस एक हाथ नेगेटिव का भी देख लिया जाए। सो हम रिप्रेजेंट करने वाले हैं -7/4 को नंबर लाइन पे। तो अब यहाँ पे अब सबसे पहले हम वही स्टेप फॉलो करेंगे कि क्या हमारा रेशनल नंबर पॉजिटिव है या नेगेटिव है। तो हम देखते हैं कि नेगेटिव है, इसलिए हम उसे 0 की लेफ्ट साइड को रिप्रेजेंट करेंगे। ओके, अगर ये पॉजिटिव होता तो हम राइट साइड को करते, लेकिन क्योंकि ये नेगेटिव है इसलिए हम लेफ्ट साइड को करेंगे। उसके बाद में हम देखेंगे क्या हमारे रेशनल नंबर का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से बड़ा है या छोटा है। तो हम देखते हैं कि -7 4 से बड़ा है, मतलब अगर हम इंटीजर्स के अकॉर्डिंगली देखें तो फिर छोटा है, पर अगर हम 7 और -7 और 4 को पॉजिटिव इंटीजर से समझे तो फिर 7 बड़ा है 4 से। तो हम क्या उसके बाद में हम लास्ट स्टेप करेंगे जो कि है नंबर लाइन पे उन्हें रिप्रेजेंट करना। तो हम अब क्योंकि इसका -7/4 का डिनोमिनेटर 4 है, हम 0 to -1 में 4 पार्ट्स करेंगे। तो शुरू होगा 0/4 से, उसके बाद में 0 के पहले आता है -1, जैसे कि आपको इंटीजर्स में पता है। तो हम शुरू करेंगे 0 के पहले आएगा -1/4, उसके पहले -2/4, उसके पहले -3/4 और उसके बाद -4/4 जो कि होगा 1, क्योंकि 4 1 1 और 4 -1 -4। तो क्या इसमें हमें -7/4 मिला? जी नहीं। तो फिर अगले हम -1 से लेके -2 के बीच में और 4 पार्ट्स बनाएंगे। -4/4 के पहले आता है -5/4, फिर -6/4, फिर -7/4 और इन दी एंड -8/4 जो कि होगा हमारा 2, क्योंकि 4 1 4 और 4 -2 8। तो क्या इसमें हमें -7/4 मिला? यस गाइस, हमें मिल जाएगा, तो हम उसे सिंपली मार्क कर देंगे। सो ये अगला टॉपिक है हमारे पास, इसके बाद में रेशनल नंबर्स बिटवीन टू रेशनल नंबर्स। अब इसका मतलब क्या है? मतलब अगर हमें कोई 2 रेशनल नंबर्स दिए होंगे तो हमें उसके बीच के कुछ रेशनल नंबर ढूंढने हैं। तो ये हम कैसे कर सकते हैं, आइए देखते हैं। सो इस लिस्ट से हम ले लेते हैं 1/2 और 1/3 को। तो हमें इसमें 5 रेशनल नंबर 1/2 और 1/3 के बीच में 5 रेशनल नंबर ढूंढ के निकालने। अब आपको देख के तो समझ में नहीं आ रहा होगा हम कैसे करेंगे, लेकिन अब मैं आपको बताता हूँ कैसे कर सकते हैं हम। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि क्या दोनों रेशनल नंबर्स का डिनोमिनेटर सेम है। तो हम जैसे देखते हैं 1/2 और 1/3 का डिनोमिनेटर टोटली डिफरेंट है, 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। तो एलसीएम ऑफ 2 and 3 is 6। तो 1/2 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, ताकि उसका 1/2 का डिनोमिनेटर हो जाए 6, और 1/3 के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को हम मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, ताकि 1/3 का डिनोमिनेटर हो जाएगा 6। तो 1/2 इंटू 3/3 इज इक्वल टू 3/6, और 1/3 इंटू 2/2 इज इक्वल टू 2/6। सो अभी हमारे पास आ चुके हैं नंबर्स 1/2 इज इक्वल टू 3/6 एंड 1/3 इज इक्वल टू 2/6। अब यहाँ पे एक ट्रिक है। अगर आपको लेट्स से अब यहाँ पे हम 5 रेशनल नंबर ढूंढ के निकाल रहे हैं, तो आपको क्या करना है, जो जितने भी हमें रेशनल नंबर ढूंढ के निकालना है उसे +1 कर देना है। तो 5 + 1 हो जाएगा 6, और आपको उसी से दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। आई रिपीट, आपको क्या करना है, जो भी आपको जितने भी नंबर ढूंढ के निकालने हैं कोई भी 2 रेशनल नंबर्स के बीच में, आपको उनको +1 करना है, और फिर उस नंबर से दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है। लेट मी शो यू हाउ। अब हम क्या करेंगे, 3/6। अब क्योंकि हमें 5 रेशनल नंबर ढूंढने हैं तो हम 5 + 1 करेंगे, हो जाएगा 6। तो हम 3/6 इंटू 6/6 करेंगे। तो 3 6 होगा हमारा 18 अपॉन 6 6 होगा हमारा 36। तो 18/36 हमारे पास आ गया। अब जो बचा हमारे पास 2/6, उसे हम मल्टीप्लाई करेंगे 6/6 से। जैसे कि मैंने आपको बताया था, आपको दोनों नंबर्स के न्यूमरेटर डिनोमिनेटर से सेम ही नंबर को मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 6 हो जाएगा 12, और डिनोमिनेटर में 6 × 6 हो जाएगा 36। सो हमने ये मल्टीप्लाई कर दिया। अब हमारे पास दो नंबर्स आ जाते हैं 18/36 और 12/36। अब 12 के बाद में क्या आता है, 13। तो हमारा हो जाएगा 13/36, उसके बाद में 14/46। तो 12 के बाद में हमारा आता है 13, तो हो जाएगा हमारा 13/36, उसके बाद में 14/36, फिर 15/36, फिर 16/36, और इन दी एंड 17/36। बिटवीन मतलब जो 2 रेशनल नंबर्स आपको दिए गए हैं ढूंढने के लिए, उन्हें आपको कंसिडर नहीं करना है, उनके बीच वालों को कंसिडर करना है। तो ये हो गए हमारे 5 रेशनल नंबर। देखिए एग्जैक्ट 5 रेशनल नंबर्स आए हमारे। सो आप ये ट्रिक यूज़ कर सकते हैं, और ये तो मैंने पॉजिटिव का दिखा है, नेगेटिव के लिए भी ये सेम ही है। सो गाइस, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आई तो इस वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को मेरे सब्सक्राइब कर दो, और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ शेयर कर दो, उनको भी मेरे चैनल के बारे में बताओ यार। मैं नहीं बताऊंगा। और नेक्स्ट वीडियो एक्सरसाइज 1.2 की सॉल्विंग की आएगी। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, एंड आई विल मीट यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन, बाय बाय।